हाय एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सुबह के 10 बज रहे हैं, 10:15। ये भी स्कूल चला गया है और उसका आज सेकंड टेस्ट है हिंदी का। फर्स्ट वाज वेरी गुड, 10 on 10। ये खुद की अचीवमेंट लगती है मुझे, मैं बहुत खुश होती हूँ इस चीज़ से। और मेरे लिए बहुत एक स्टेपिंग स्टोन है। एक जैसे मेरा काम वैसे गेबी की पढ़ाई, वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा मुझे ऐसा लगेगा मैं बढ़ती जा रही हूँ। सो कल सारा दिन हमारा पढ़ाई में गया थोड़ा सा। और यहाँ इतनी बारिश है, दिल्ली में इतनी बारिश। आज भी मौसम ऐसा ही हो रहा है और पता नहीं शायद धूप निकलेगी नहीं निकलेगी, लेकिन मौसम बिल्कुल टर्न अराउंड हो गया है। अभी न्यूज़ में देख रही थी 9 मई को एक साइक्लोन आने वाला है और नियर बे ऑफ बंगाल विच विल चेंज द क्लाइमेट ऑल टुगेदर। और बहुत ज़्यादा आइसिंग होने वाली है हिमालयस पे। अभी अगर हो रही है तो उससे डबल हो जाएगी। ये भी न्यूज़ में ही देखा है रिसेंट। और अभी ऑनलाइन डेली करके कुछ आता है, कोई वेबसाइट है, न्यूज़ की है वो, उसमें भी था यही चीज़ कि पूरा एटमॉस्फेयर बदलने वाला है। इस टाइम तो गंदी धूप शुरू हो जाती है मई में। बारिशें तो होती हैं बट मौसम बहुत गर्म रहता है, धूप निकलती है, लू चलने शुरू हो जाती है धीरे धीरे। एसी, आप यकीन मानिए मेरा पंखा बंद है और मैं आराम से बैठी हूँ, मुझे कोई ठंड नहीं लग, मुझे बहुत गर्मी नहीं लग रही है और आई एम फाइन। रात को भी ज़बरदस्ती एक पे पंखा चलाना पड़ता है क्योंकि मच्छर हो जाते हैं कई बारी। सो लाइक दैट। बीच में मैं जैसे उठती हूँ 2:30-3 बजे तो मैं पंखा बंद कर देती हूँ क्योंकि ठंड रहती है, ठंडा घर ठंडा है, टच वुड। प्लस मौसम बाहर बहुत ठंडा है इस टाइम। सो कमिंग टू द पॉइंट, आज मैं अपना आज मम्मी भी आने वाली हैं अभी थोड़ी देर में। मैंने बनाया है घिया। बहुत टेस्टी बना है, बहुत महीनों बाद मैंने खाना बनाया है और यकीन माने घिया इज़ वेरी टेस्टी। यम बनाया है वाकई। अपनी तारीफ़ कई बारी मैं बहुत रेयर करती हूँ बट बहुत अच्छा बना है। अभी मैं एक स्टोरी पढ़ रही थी तो मैंने सोचा मैं आपके साथ क्यों ना शेयर करूं, क्योंकि हमारा डे टू डे लाइफ ऐसा ही हो गया है। क्या होता है, 2 फार्मर्स होते हैं और उसमें से एक फार्मर का जो गधा होता है वो वेल में गिर जाता है और वेल खाली होता है सदियों से। तो वो वेल के अंदर गिर जाता है। वो सोचता है जो फार्मर होता है कि इसको निकालने से भी क्या फ़ायदा, कुछ नहीं हो सकता और वेल भी खाली है, ना ये मेरे अब किसी काम का, अब कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब बहुत नेगेटिव थॉट्स आता है, तो अभी मरता है तो मर जाए टाइप वाला। तो सबको बुलाता है, कहते हैं इसके अंदर ना आप डर्ट डालते रहो सारा का सारा। अब जैसे आप कूड़ा वूड़ा सब डालना शुरू करते हैं तो टू द एस्टॉनिशमेंट, टू द सरप्राइज ऑफ द फार्मर एंड एवरीवन, वो देखते हैं कि जैसे जैसे हम कूड़ा डाल रहे हैं वो कोड़ी के ऊपर स्टेपिंग स्टोन बन के स्टेप अप कर रहा है डंकी। और थोड़ा सा और ऊपर हो रहा है, फिर थोड़ा सा और ऊपर हो रहा है। वो जैसे जैसे कूड़ा फेंकते जा रहे हैं, सारा डर्ट गंदगी उसके ऊपर फेंकते जा रहे हैं, वो उसके ऊपर कदम रख रख के ऊपर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और देखते ही सब हैरान हो जाते हैं जब वो उस कुएं में से निकल जाता है बाहर, बिल्कुल एज पे पहुंच के फटफट से निकल जाता है। वो कहते हैं, कहने का मतलब ये है कि लाइफ में भी ऐसी बड़ी सिचुएशंस आएंगी, बड़ी वाहियात सिचुएशंस आ सकती है जब आप फंस जाओ, जब आपको कहीं निकलने का रास्ता ही ना मिले, आपके ऊपर लोग बिल्कुल अनरीजनेबली कमेंट करें, नेगेटिव वर्ड्स बोले, सब कुछ बोले, लेकिन वो आपकी लाइफ का एक स्टेपिंग स्टोन होना चाहिए। आपने उसी के ऊपर कदम रख रख के ऊपर बढ़ना है। तो ये आई गेस मुझे ऐसा लगता है कि हम सबकी लाइफ में होता है कि हम एक कई बार बहुत ऐसी सिचुएशन में या नेगेटिव सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं जहाँ हमें समझ नहीं आता अब हम क्या करें, अब तो हम अड़ के रह गए, अब तो हम फंस के रह गए। ऐसे सिचुएशंस में क्या करें, हमारे पास अगर कोई सर्वाइवल नहीं है तो आप उन्हीं परेशानियों के ऊपर, उन्हीं नेगेटिव कमेंट्स को के ऊपर पैर रखकर ऊपर 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 बढ़ते जाएं और कभी ना कभी आप टॉप पे पहुंच जाएंगे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और आप अब देख रहे होंगे, अगर कोई देख रहा होगा, कि आई हैव बीन कमिंग ऑन टू लॉट ऑफ प्रेडिक्शंस। तो बहुत बाय पार मेरी जा रही है बट कुछ कुछ मेरी बहुत बेकार चली गई। और कल तो जीती जिताई पंजाब हार गई, बड़ा दुख हुआ मुझे। मुंबई अच्छा था जीती बट ऐसा फील हो रहा था कि पंजाब जीतेगी।
बट एनी हाउ मैंने मैच नहीं देखा, कल मैं 8 बजे ही सो गए थे क्योंकि गेबी को पढ़ाना था और गेबी को रिवाइज वगैरह कराना था, उसने होमवर्क भी नहीं किया लड़के ने शायद। और 8 बजे सोने के बाद लगा कि नींद पूरी हो जाएगी और सब कुछ, गेबी का एग्ज़ाम वगैरह सही हो जाए आज, क्योंकि हमेशा वो परेशानी, वो क्वेश्चन करता है कि मेरी नींद नहीं पूरी हुई, नींद नहीं पूरी हुई। तो आज 12 घंटे सोने के बाद भी लड़का मेरा बोलता है कि मेरी नींद मम्मा पूरी नहीं हुई है, मुझे और सोना है, मुझे नींद आ रही है। तो फिर मैंने उसे डांटा, भाई तुम्हारा तो रोज़ का यही काम हो गया, 12 घंटे के बाद भी तुम्हें नींद आ रही है, ऐसी कैसी नींद है। तो आज अभी स्कूल से आएगा, उसके बाद मैंने उसका इनरोलमेंट नंबर लेकर जाना है आधार का, क्योंकि जो इनरोलमेंट नंबर मुझे मिला था जब मैंने इसका अप्लाई किया था आधार, वो कह रहे हैं कि इनवैलिड है, और स्कूल वाले हम आधार मांग रहे हैं। अब उनको भी एट दी एंड याद आती हैं चीज़ें, तो अब मुझे भागना पड़ेगा। आई एम वेटिंग फॉर अंजलि टू कम एंड क्लीन द हाउस, बट देवी जी का कुछ अता पता नहीं है। एंड अभी मैंने चाय तो गेबी को भेजते ही मैंने चाय वगैरह पी ली थी। अब देखते हैं ब्रेकफास्ट क्या बनाना है। एंड आज मेरे पास ब्रेड भी है, मैंने मंगवाई थी, और चीज़ भी पड़ा है मेरे साथ, मेरे पास। मेरे को बस प्याज और टमाटर काट के उसके अंदर बहुत टेस्टी सा टोस्ट बनाना है, जो कि मैं बनाने वाली हूँ। एंड आई एम गोना एंजॉय माई लंच। फिर मम्मी आ जाएंगी, मम्मी को लंच बनाकर फिर शायद मैं आज भागूं फटाफट से, मुझे सामान लेकर आना है। किसी एक का ऑर्डर भी आया हुआ है, वो कंप्लीट करना है। आफ्टर दैट कल मैंने दुकान नहीं खोली थी क्योंकि यहाँ बहुत बारिश थी, और बारिश में कोई कस्टमर तो आता नहीं, तो फिर गेबी को पढ़ा भी रही थी। और यहाँ आज अब फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट हो गए हैं, तो यहाँ की सारी लेडीज़ लगी हुई थी आज जीने धोने में, तो पूरा स्टेयरकेस उन लोगों ने धोया, हमने पानी वानी डाला। एंड बस कल यही सब काम चलता रहा। अब हिम्मत नहीं हो रही, अजीब सी लथार्जिकनेस आ रही है। सो आई डोंट नो, मतलब ये किस किस लेवल का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और ये कैसा कैसा मौसम हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि सब कुछ फेर बदल हो रहा है, सब कुछ ऑपोजिट हो रहा है। इस टाइम जो गर्मी हो रही थी, अब ठंडा ठंडा सा लग रहा है। और अगर ये क्लाइमेट चेंज हुआ है तो ट्रस्ट मी, समथिंग बिग इज़ कमिंग। मतलब मैं थोड़ा सा रिसर्च मारती रहती हूँ, तो थोड़ी चीज़ों के बारे में नॉलेज है। जो लोग हिमालयन रीजन और हिमालयाज़ और शंभाला और ज्ञानगंज के बारे में कोई अगर इंटरेस्ट रखते हैं, किसी ने देखा है, किसी ने पढ़ा है, और जो इंटरेस्टेड है नोइंग द फैक्ट कि कितनी जल्दी कलयुग आएगा, अभी ओ सॉरी सतयुग आएगा, कितनी जल्दी कलयुग अब ख़त्म होने वाला है, तो और ऐसी प्रेडिक्शंस कुछ कुछ पढ़ते रहते, तो उनको पता होगा कुछ कुछ सिंबल्स जो बताए गए हैं, उसमें ये क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ देम। और लंदन जैसे शहर की तो तबाही लिखी हुई है, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सो आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू कमेंट मोर ऑन दैट, बट उसकी पूरी स्टडी के बाद ही आएंगे। एक कोई यहाँ पे इनका एक चैनल है इलाहाबादी का, TRS क्लिप्स करके आता है, तो उसके अंदर जो गेस्ट बुलाते हैं, मुझे एक्चुअली समझ नहीं आता कि उनका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है। इट इज़ बेस्ट अगर वो ये बता दें कि उनका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है, तो दैट वुड बी ग्रेट एंड नॉलेजेबल, कि वो कहाँ से पढ़कर आ रहे हैं जो गेस्ट बुलाते हैं और जो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। दैट सोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। सो मैंने 3-4 क्लिप्स देखी हैं, पढ़ी हैं, और कोई राजश्री सर है, मैं बहुत पसंद करती हूँ उनका वो वाला, उनके जितने भी क्लिप्स और मैंने पढ़े हैं और सुने हैं, एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है। TRS क्लिप्स आर रियली इंटरेस्टिंग, आई रियली लाइक इट। एंड द सेकेंड वन, आई रियली लव थिंकिंग एंड टॉकिंग अबाउट शंभाला, ज्ञानगंज। मैंने बहुत सारे कोई नहीं ध्यान मुझे वो कौन से संत हैं जिनका पार्ट 1 पार्ट 2 मेरे ख्याल से 8 पार्ट्स तक आए हैं, और उन्होंने डिस्क्राइब किया है उन लोगों के बारे में जो कि ज्ञानगंज होकर आए हैं, उन लोगों से उनकी मुलाकात हुई है और कैसी मुलाकात रही है, वो सारा उन्होंने डिस्क्राइब किया है। ऐसा लगता है कितनी बारी भी सुन लो कम है, हर बारी सुनो तो कुछ कुछ नया लगता है, सब कुछ नया लगता है, हर बारी एक नया लेसन होता है। मैं अगर आप बोलेंगे तो आई विल शेयर दैट क्लिप, उसका लिंक शेयर कर सकती हूँ, बट इट इज़ मेस्मराइजिंग। आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ। और अभी देखो ये न्यूज़ फिर से आ रही है कि काफ़ी कंपनीज ले डाउन कर रही हैं,
रिसेशन बढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें होने वाली है लाइफ में। आप अपने आप को सेफ रखें जहाँ भी रहें, और इफ़ यू वांट ये अर्थ सरवाइव करे तो अच्छे काम करें हम सब लोग, इंक्लूडिंग मी, एवरीवन। हम सब लोग अच्छे काम करें, किसी का दिल ना दुखाएं, और अपने कर्म बहुत अच्छे रखें। जाने अनजाने कोई भी गलती है तो ऊपर वाला बड़ा दयालु है, उससे माफ़ी मांग लें और वो गलती दोबारा ना दोहराएं, बजाय गिल्टी फील करने के वो गलती दोबारा ना दोहराएं। ये सबसे बेस्ट गिफ्ट होगा जो हम अपने आप को और उस भगवान को दे सकेंगे। सो विद दिस नोट, मच लव, मच लाइट टू यू। किसी का हक ना मारें, खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, अपनी हैसियत से अगर जितना भी हो सके किसी की हेल्प करें, ये बहुत ज़रूरी है। चले, बाय बाय, टेक केयर।